इस हिस्टोरिकल ड्रामा की शुरुआत मजेदार चूहे बिल्ली की भागदौड़ से होती है, जहां बिल्ली हमारा मेन लीड सनवू था। चूहे वो लोग थे जो सनवू के बेस्ट फ्रेंड को मारने के बाद भागने में लगे थे। आखिर सनवू इन लोगों को पकड़कर इन्हें अच्छा मजा चिखाता है। सीन सिला नामी किंगडम की रानी पर शिफ्ट किया जाता है, जो जेल में मरे हुए राजा के पुराने दोस्त हवा से मिलने आती है। इनकी बातों से पता चलता है कि हवा को राजा ने गलत इल्जाम में जेल में डाल दिया था। अब रानी को उसे काम पड़ा था तो वो उसे जेल से निकालने पहुंच गई थी। यहाँ ये भी बात समझ आती है कि रानी ने अपने बेटे यानी होने वाले राजा को छुपा कर रखा है। वो उसे राजगद्दी पर बिठाने से पहले उसके लिए बॉडीगार्ड्स की टीम बनाना चाहती है, जो उसके बेटे को हर हाल में सुरक्षित रखेंगे। इसी बात की जिम्मेदारी वो हवा को देने आई थी, जो खुद उन्हें अगर ट्रेन करेगा तो रानी इसके बदले में राजगद्दी छोड़ देगी। आगे हम सनवू को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठा देखते हैं, जिनकी बातें हमें सिला राज के फर्क करने वाले रिवाज के बारे में बताती हैं। राज के अंदर सिर्फ वही लोग रह सकते थे जिनका मरे राजा से कोई ना कोई रिश्ता रह चुका था। इसके अलावा बेनाम और खोए हुए लोगों को राज में कदम रखने की भी इजाजत नहीं थी। सनवू का बेस्ट फ्रेंड काफी साल पहले अपने माता पिता से बिछड़ चुका था। उसके पास एक लॉकेट था जिससे उसे यकीन था कि वो राज के अंदर अपने माता पिता को ढूंढ सकता है। सनवू ने भी अपने बेस्ट फ्रेंड की इस इच्छा को पूरा करने का फैसला ले लिया था। सनवू अपने घर लौट आता है, जहाँ वो अपने उन पिता के साथ रहता था जिन्होंने उसे गोद लेकर बड़ा किया था। दूसरी तरफ रानी पाओ नामी आदमी की चिट्ठी पढ़कर गुस्से में नजर आती है, जिसमें ये लिखा था कि राजकुमार सैम बिना इजाजत रात में राज के अंदर आने वाला है। ऐसी रात में सैम के दाखिल होते ही जो भी आदमी उसे देखता है पीछे शाही गार्ड उसे मार डालता है। उसी रात सनवू और उसका बेस्ट फ्रेंड भी राज के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। अगले दिन दोनों बाजार में खुलेआम घूमने लगते हैं। इसी बाजार में हमारी फीमेल लीड आरो, जो लोगों को कहानियां सुनाकर पैसे कमाती थी, ऐसी कहानी सुनाती है जिसे सुनते हुए पास में बैठा सैम सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो इस बात से हैरान नजर आता है कि वो सच में सो गया था। पाओ को भी इस बात की खुशी हो रही थी, जिसे सैम हर हाल में आरो को ढूंढने का कह देता है। सनवू अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक जुआ खेलने वाले आदमी के झूठ को सबके सामने लाने की वजह से मुसीबत में पड़ जाता है, जिस वजह से इन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। हवा अपने एक पुराने दोस्त के पास आते हुए उसे जवान लड़के ढूंढने में मदद मांगता है। आरो जो अपनी कमाई के पैसे अपने बॉस के पास लेने आई हुई थी, वहाँ से बहुत नशे में निकलती थी। रास्ते में उसका टकराव सनवू से हो जाता है, जो उसे घोड़ों के पांव तले कुचले जाने से बचाने के बाद वहाँ छोड़ते हुए भाग निकलता है। आरो सनवू के बारे में बुरा भला बोलती हुई घर आकर सो जाती है। यहीं आरो के पिता को भी दिखाया जाता है, जो कि डॉक्टर थे और किसी मरीज का इलाज करते हुए अपने खोए हुए बेटे की बात कर रहे थे, जिसकी तलाश उन्होंने 10 साल पहले ही शुरू कर दी थी। सैम महल के अंदर अपनी गद्दी के करीब आकर खड़ा होता ही है कि रानी वहाँ आकर उसे डांटने लगती है। यहाँ रानी एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सैम के बचपन में जैसे ही राजा की मौत हुई थी, उसी वक्त काफी लोगों ने खून खराबा शुरू कर दिया था, जिस वजह से रानी ने सैम को पाओ के हवाले करते हुए उसकी सुरक्षा के लिए दूर भिजवा दिया। सैम को इसी वजह से अपनी माँ से बहुत नफरत थी, क्योंकि उनकी वजह से उसने अपनी सारी जिंदगी छुपने में गुजार दी। पार्क जो महल के बड़े फैसले लेने वालों में से एक था, उसे इस बात की भनक पड़ जाती है कि रात में किसी के लिए राज के दरवाजे खोले गए थे। पार्क जो हमेशा से रानी के खिलाफ था, अपने आदमी को सैम को मरवाने के लिए भेज देता है। सनवू और उसका बेस्ट फ्रेंड उसी घर के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां सैम रात के लिए रुका हुआ था। यहाँ पार्क का आदमी सैम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सेनापति के हाथों आखिर मारा जाता है। सैम जो अपनी वजह से लोगों का मरना पसंद नहीं करता था, जैसे ही गुस्से में घर से बाहर निकलता है तो उसका सामना सनवू के बेस्ट फ्रेंड से हो जाता है। सेनापति फौरन सनवू के बेस्ट फ्रेंड को खत्म करने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन सनवू किसी तरह उसे बचा लेता है। सनवू को अपनी बेस्ट फ्रेंड की राजकुमार को देखने वाली बातों पर यकीन नहीं आता और वो अगले दिन खुद ही उसका लॉकेट लेते हुए उसके परिवार को ढूंढने निकल जाता है। आरो जो किसी होटल में लड़कियों को कहानी सुनाने आई हुई थी, उसे सैम ढूंढ निकालता है और अकेले में कहानी सुनाने की उसे डिमांड करने लगता है। सनवू का बेस्ट फ्रेंड भी उसी होटल में आरो का उसे मिलता जुलता नेकलेस देखने के बाद घुस जाता है, लेकिन यहाँ एक लड़का उसे नीचा दिखाने के चक्कर में पीटने लगता है। सनवू वहाँ वक्त पर पहुंचकर उस लड़के की ऐसी मार लगाता है कि कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता, जिसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड को लेकर वहाँ से चला जाता है। रानी को सेनापति से पता चल जाता है कि सैम को देखने वाला कोई ऐसा आदमी है जो अभी भी जिंदा है। इसे रानी उसे किसी भी हाल में खत्म करने का हुक्म दे देती है। आरो के पिता के पास एक आदमी आकर उसे ये बताता है कि उसने बाजार में किसी लड़के को उसके खोए हुए बेटे का लॉकेट लेकर घूमते हुए देखा था। ये सुनकर आरो के पिता फौरन मजीद जानकारी लेने बाजार की तरफ निकल जाते हैं। आरो सैम को कहानी सुनाने लगती है, जो दोबारा गहरी नींद में सो जाता है, जिससे हमें समझ आता है कि सैम को नींद न आने की बीमारी है।
सैम की नींद जब थोड़ी देर बाद खुलती है तो उसे आरोही उल्टा जमीन पर सोई हुई मिलती है, जिससे वो सोने देता है। सनवू अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जंगल के बीच में सबसे छुपने आ जाता है। सैम भी पाओ के साथ जंगल के रास्ते से ही कहीं जाता हुआ दिखता है, जिसकी नजर सामने से गुजरते हुए सेनापति पर जब पड़ती है तो वो भी उसका पीछा करने लगता है। सनवू और उसका बेस्ट फ्रेंड जो शहर की तरफ ही आने के इरादे से चल रहे थे, उन्हें सनवू के अचानक चक्कर आने की वजह से रुकना पड़ता है। इसी बीच सनवू की नजर पीछे इनकी तरफ आते हुए सेनापति पर भी पड़ जाती है, जिससे अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के चक्कर में पहले तो वो घायल होकर गिरता है और फिर सेनापति उसके बेस्ट फ्रेंड पर भी जानलेवा हमला कर देता है। सैम आकर सेनापति को इन पर आखिरी वार करने से रोक लेता है, जहाँ मदहोशी की हालत में मौजूद सनवू सैम के ब्रेसलेट को देखकर उसकी तस्वीर बात के लिए अपने दिमाग में फिक्स कर लेता है। आरो के पिता को इन तक पहुँचने में देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक सनवू का बेस्ट फ्रेंड अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो सबसे पहले इनके पास बैठकर सनवू के बेस्ट फ्रेंड का नेकलेस देखते हैं, जिसके बाद वो उसका चेहरा पकड़कर उसे अपना बेटा कहकर पुकारने लगते हैं। सनवू का बेस्ट फ्रेंड, जिसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी, मुस्कुराहट के साथ इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, जहाँ जख्मी सनवू और आरो के पिता रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। सुबह सवेरे सनवू के बेस्ट फ्रेंड यानी अपने बेटे को दफनाने के बाद आरो के पिता सनवू को अपनी कमर पर लादते हुए घर की तरफ चल देते हैं। आरो भी जागते हुए अपने पिता की डांट की डर से घर की तरफ भागती है। सैम पिछली रात वाले होटल में आरो की जानकारी लेने आता है, जहाँ से ये पता चलता है कि आरो के पिता राजा के सच्चे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन उन्हें फिर एक नौकरानी से प्यार हो गया, जिसका मतलब ये है कि आरो पर उसका परिवार नीचे तबके के लोगों में शुमार किया जाता है। आरो को घर पर डांट के बजाय उसके परेशान पिता दिखाई देते हैं, जो उसे कमरे में मौजूद मरीज को तंग करने से मना कर देते हैं। सख्त इलाज के बाद 5 दिन में सनवू को होश आ जाता है, जो अपना गुस्सा सीधा आरो के पिता पर उतारता है, जिन्होंने अपने बेटे को बचपन में अगर नहीं फेंका होता तो आज वो उनके साथ जिंदा खड़ा हुआ होता। आरो के पिता जब अपनी गलतियां कबूल कर लेते हैं तो सनवू ने अलविदा कहने के बाद जंगल में मौजूद अपनी बेस्ट फ्रेंड की कब्र पर आकर वादा करता है कि वो उसके लिए बदला लेकर रहेगा। वो रात से बाहर अपने मुंह बोले पिता से भी आकर एक आखिरी बार मिल लेता है, जो उसके बदले के फैसले से खुश तो नहीं थे, लेकिन उसे जाने देते हैं। रानी और हवा राजकुमार के लिए बनाए जाने वाले सीना को हवा रंग का नाम दे देते हैं, जिसका संदेश पूरे राज में फैला दिया जाता है। हवा का दोस्त आरो को ही हवा रंग के लिए जवान लड़कों पर जानकारी लेने भेज देता है, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। ऐसे आरो की मेहनत शुरू हो जाती है। बाजार में सनवू की नजर सैम पर पड़ती है, जिसका ब्रेसलेट देखकर वो पहचानते हुए फौरन उसका पीछा करने लगता है, जबकि सैम, जिसे आरो दिख गई थी, मुस्कुराते हुए उसके पीछे निकल जाता है। सैम को जल्द किसी के पीछे करने का एहसास हो जाता है और वो आरो के साथ ही एक स्टोर हाउस में छुप जाता है। सनवू अंदर आते ही सैम को बाहर निकालने के लिए कहता है, जिसे ढूंढते हुए उसे सैम के बजाय आरो मिल जाती है। पीछे से सैम इस बात का फायदा उठाते हुए सनवू पर हमला करता है, लेकिन सनवू अपने बजाय आरो की रक्षा करने लगता है, जो देख के सैम वहाँ से भाग निकलता है। थोड़ी देर में डरी हुई आरो भी वहाँ से चली जाती है और सनवू के हाथ सैम का गिरा हुआ ब्रेसलेट लग जाता है, जिसे वो खुद ही पहन लेता है। आरो सब भुलाती हुई हवा के दोस्त के पास जानकारी के साथ आ जाती है, जहाँ हवा भी मौजूद था। हवा उसे सब लोगों के बारे में बताने का कहता है और यहाँ आरो की कहानी सुनाने की शुरुआत होती है। आरो की बातें हमारे लिए भी इस कहानी के काफी राजों को खोल देती हैं, जैसे कि पार्क उन लोगों में से है जो रानी के खिलाफ खड़े हैं, जबकि उसका दुश्मन सोक है जो रानी को हमेशा सपोर्ट करता है। फिर बारी आती है जवान लड़कों की, जिसमें सबसे पहले रायो, जो पार्क का मुंह बोला बेटा है, दूसरा सूहो, जो सोक के साथियों में से एक का बेटा है, और आखिरी हमारा हैंडसम संग, जिसे दुनिया की कोई परवाह ही नहीं। उसकी मासूमियत की वजह से उसका सौतेला भाई हर वक्त उसकी सुरक्षा के लिए उस पर नजर रखता है। आरो को उसके काम के लिए ढेर सारे पैसे मिलते हैं, जिन्हें लेकर जैसे ही वो घर के सामने पहुंचती है तो उसकी टक्कर सनवू से हो जाती है, जिसे देख के उसके चेहरे पर खौफ जाहिर था। इनकी बातों को डिस्टर्ब करने आरो के पिता आ जाते हैं, जो सीधा सनवू को घर के अंदर ले जाते हैं। वो सनवू को उनका बेटा बनकर रहने के लिए कहते हैं, ताकि उससे राज में कोई तंग न कर पाए। साथ ही वो उसके इलाज की भी बात करते हैं, जिसे पता चलता है कि सनवू को बेहोश होने की बीमारी है। जब सनवू उनकी शर्त मान लेता है तो आरो के पिता आरो से सनवू की मुलाकात उसके भाई के तौर पर करवाते हैं, जो बात मानने के लिए आरो तैयार नहीं थी, लेकिन सनवू का नेकलेस देखने के बाद उसे फिलहाल अपने पिता की बातों पर यकीन करना पड़ता है। रानी के सामने पार्क के सारे आदमी आकर खड़े हो जाते हैं, जिनकी ये शर्त थी कि वो अपने बेटों को तब तक हवा रंग में नहीं आने देंगे जब तक उनके सामने राजकुमार खुद नहीं आएगा। हवा के पास इस बात का भी हौल था, जो सूहो और रायो को एक दूसरे के नाम पर अगली रात लड़ने के लिए चिट्ठी भिजवाता है। ऐसे नए दिन की शुरुआत होती है, जहाँ सैम का जन्मदिन था, जिस वजह से रानी मुल्क के बीच से जुलूस निकालती है। इसमें सेनापति भी शामिल था, जिस पर जैसे ही सनवू की नजर पड़ती है वो बिना सोचे समझे अपनी तलवार पर उसे हमला कर देता है। बाकी
अचानक फौरन उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन इससे पहले वो उसे खत्म कर पाते आरो के पिता रानी के सामने घुटनों पर बैठकर अपने बेटे को जाने देने की भीख मांगने लगते हैं। यहाँ एक फ्लैशबैक से मजे की बात ये सामने आती है कि जिस वक्त आरो के पिता महल में काम किया करते थे तब उनके और रानी की भी चक्कर चल रहा था, और प्रेजेंट में रानी की शक्ल से ये साफ जाहिर था कि उन्हें अब भी आरो के पिता की परवाह है। ये सीन यहीं कट कर दिया जाता है, जहाँ अपने पिता को ढूंढने वाली आरो को भी उनके जेल में जाने की खबर मिल जाती है। अब हम सनवू को जेल में देखते हैं, जिसे अपनी हरकतों पर पछतावा था। रानी उसे मिलने आती है और उसे बस इसी शर्त पर जाने देती है कि अब वो सनवू का भविष्य वो डिसाइड करेगी। सनवू जब बाहर आता है तो उसे रोती हुई आरो गले लगा लेती है और सनवू उसके कंधे पर ही बेहोश हो जाता है। आरो के पिता की आंख रानी के कमरे में खुलती है, जिसका बर्ताव देख के उसे ये कह देती है कि अब उसके बेटे यानी सनवू को राजकुमार के गार्ड डॉग की तरह इस्तेमाल करने वाली है। आरो के पिता के ऐसे बर्ताव की वजह ये थी कि रानी ने ही उसकी बीवी और बेटे को उससे दूर कर दिया था। हवा के प्लान के मुताबिक सूहो और रायो अपने अपने साथियों के साथ लड़ने के लिए लिखी हुई जगह पहुंच जाते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि रानी के पूर्वजों की वो पवित्र जगह थी जहाँ तबाही का नतीजा सिर्फ बड़ी सजा थी। इनकी लड़ाई के शुरू होते ही सैनिक इन लोगों को पकड़ने आ जाते हैं, जिसकी खबर सारे खास परिवारों को फौरन दे दी जाती है। आरो सनवू को किसी तरह घर वापस ले आती है, जिसके पास बैठे रात गुजारने के बाद सुबह उसके होश आते ही आरो को सबसे पहला सवाल उनके पिता का पता था, जिसका जवाब सनवू के पास भी मौजूद नहीं था। सारे खास लोग रानी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं, जहाँ रानी उनके बच्चों की आजादी के बदले में उन्हें हवा रंग में शामिल करवाने के लिए हामी भरवा लेती है। सनवू के घर शाही पैगाम भिजवाया जाता है, जिसमें उसके हवा रंग में शामिल होने का न्योता था। इसी के साथ आरो के पिता भी घर लौट जाते हैं, जो सनवू को वहाँ से भाग जाने के लिए कहते हैं, लेकिन सनवू उल्टा उन लोगों की हिफाजत के लिए हवा रंग में शामिल होने का फैसला ले लेता है। सैम हवा से एक मकसद के साथ मिलने आता है, जहाँ वो अपना नाम भी रानी को पता लगाए बगैर हवा रंग में लिखवा देता है, क्योंकि हवा वैसे भी उसकी शक्ल नहीं पहचानता था। आरो के पिता उसे सनवू को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी देते हैं, जिसके लिए आरो बहुत मेहनत करती है। सूहो को रायो फुटबॉल के लिए चैलेंज करता है, जिसमें सूहो हर बार हार जाता था, इसलिए इस बार वो नए खिलाड़ियों की तलाश में लग जाता है। आरो सनवू को घोड़ सवारी भी सिखाती है, जिसमें थोड़ी कोशिश के बाद ही सनवू माहिर हो जाता है, लेकिन इसी बीच आरो का घोड़ा बिदकते हुए पागलों की तरह भागने लगता है। सनवू अपने घोड़े को फौरन उसके पीछे भगाता है, जबकि सैम, जिसने आरो को मुसीबत में देख लिया था, वो भी उसे बचाने के लिए निकल जाता है। आरो का घोड़ा तो सैम रोकता है, लेकिन गिरती हुई आरो को अपनी गोद में सनवू पकड़ता है, जो देखकर सैम बिल्कुल खुश नजर नहीं आता। इन लोगों की वापसी के वक्त सूहो से मुलाकात हो जाती है, जो इन्हें अपनी टीम में लेना चाहता था। आरो सनवू की तरफ से हामी भर देती है, जिस वजह से सैम भी मैच में हिस्सा ले लेता है। कुछ राउंड हारने के बाद सनवू में अलग ही जज्बा आ जाता है और वो ऐसी महारत से खेलता है कि सब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घर लौटते वक्त थकी हुई आरो को सनवू अपनी कमर पर बिठाते हुए घर लाता है, जहाँ वो मुस्कुराते हुए भी नजर आता है। आखिर हवा रंग की ओपनिंग सेरेमनी का दिन आ जाता है, जिसमें सबसे आखिरी एंट्री सनवू और सैम करते हैं। रानी की शक्ल सैम को देखकर देखने लायक थी, जैसे कि सैम चाहता था, लेकिन फिर भी रानी को सेरेमनी को आगे बढ़ाते हुए हवा रंग की शुरुआत करनी पड़ती है। सनवू और आरो के बीच भी एक अलग ही रिश्ता बनते हुए नजर आता है। रानी जो सैम के शामिल होने पर गुस्से में थी, उसे सेनापति समझते हुए कहता है कि कोई कभी भी इस बात पर शक नहीं कर पाएगा कि राजकुमार खुद हवा रंग में शामिल है। इस तरह सैम सुरक्षित भी रहेगा। ये सुनते ही रानी के चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट आ जाती है। हवा रंग के पहले पड़ाव के लिए आरो सनवू के तैयार होने में मदद करती है, जिसके बाद सारे हवा रंग लोगों के तालियों के साथ बड़ी शान से महल पहुंच जाते हैं। हवा इन सबको जानबूझकर वाइन पीने के लिए देता है, जिसके बाद ये लोग एक बॉक्स में से टोकन निकालकर अपने रूममेट्स चूज करते हैं। नशे में होने की वजह से किसी को एहसास ही नहीं होता कि वो किसके साथ कमरा शेयर करने वाला है। असल तमाशा तो तब शुरू होता है जब सूहो, रायो, सनवू और सैम का कमरा एक ही निकलता है, जहाँ सूहो की आंख सुबह रायो को गले लगाते हुए खुलती है। सुबह सवेरे ही इन लोगों में अलग जंग होने लगती है, जहाँ हवा इन्हें संभालने के लिए ऐसे तगड़े काट को रखता है, जिसे थोड़ी धुलाई के बाद ये सब शांत होने पर मजबूर हो जाते हैं। सबको हवा आखिरी चेतावनी देकर हवा रंग के रूल्स के बारे में बताता है, जिसमें लड़ाई सख्ती से मना थी। इन्हें अपना काम भी खुद करना पड़ता है, जिसमें कपड़े धोने तक शामिल था। किसी भी हवा रंग में बिल्कुल नहीं बनती, खासकर रायो सनवू को बात बात पर नीचा दिखाता रहता है। हैंसंग, जिससे इन लोगों के ग्रुप में बहुत दिलचस्पी होने लगी थी, अपना सारा वक्त इन्हीं के साथ गुजारना शुरू कर देता है। रायो असल हद तब पार करता है जब वो आरो का नाम बीच में
लाते हुए उसके खिलाफ गलत बातें सनवू को भड़काने के लिए कह देता है। सनवू का बर्दाश्त खत्म होते ही वो रायो पर टूट पड़ता है। यहाँ एक और जंग होते नजर आती है जिसे इस बार हवा रुकवाने आता है। सनवू इस बात को मान लेता है कि लड़ाई उसने शुरू की थी, जिस वजह से उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। हवा का दोस्त जो हवा रंग हाउस के अंदर ही घूमता रहता था, ये सब देखकर फौरन आरो के पास भागता हुआ आता है और उसे दवाइयों के साथ हवा रंग हाउस में ले आता है। यहाँ सबकी हालत इतनी बुरी थी कि आरो को सनवू की फिक्र होने लगती है। सबका इलाज करने के बाद सैम आरो के पास आता है, जिसके कांधे पर ही सर रखकर सो जाता है। इसी वक्त रानी भी महल में खुद सारा मामला देखने आती है। जहाँ हवा और सनवू से बातचीत के बाद बाहर निकलती है, उसकी नजर सैम पर पड़ जाती है, जो आरो के काफी करीब था। सैम भी अपनी माँ को देखकर खुश नजर नहीं आता, जिसके बाद वो आरो को ठिकाने भेज देता है जहाँ सनवू को रखा गया था। आरो तेजी से भागते हुए सनवू की मरहम पट्टी करने आती है, जो उसे वहाँ अकेले आने के लिए डांटता है, लेकिन उसके आने से खुश भी नजर आता है। सनवू को दवाइयाँ देने के बाद आरो हवा के दोस्त के साथ घर चली जाती है। अगले दिन रानी के कहने पर हवा सनवू को माफ कर देता है। आरो के पिता से सनवू को अडॉप्ट करने वाले पिता मिलने आता है। जहाँ हैरानी वाली बात ये थी कि दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। इनके बीच मजीद बातचीत से पता चलता है कि सनवू की असलियत एक ऐसा राज है जो उसे गोद लेने वाले पिता ने छुपा कर रखा हुआ है। हवा रंग के लिए एक टेस्ट का ऐलान कर देता है, जिसका सुनकर आरो परेशान हो जाती है, क्योंकि सनवू को पढ़ना लिखना आता ही नहीं था। वो खुद हवा के दोस्त की मदद से सनवू को पढ़ाने हवा रंग हाउस आ जाती है, जहाँ सैम भी जानबूझकर अपने आप को उनके बीच में घुसा लेता है। सनवू को काम से कमरे के बाहर जाना पड़ता है, जहाँ सैम और आरो अकेले रह जाते हैं। आरो राजकुमार की बातें करते हुए उसकी तारीफें करने लगती है, क्योंकि उसके मुताबिक सबसे छुप कर रहना बहुत अकेलेपन का काम था। उसकी बातें सैम के दिल पर लगती हैं, जो आरो को किस कर देता है। आरो सैम के सर पर अपना सर मारते हुए उसे दूर कर देती है। तभी कमरे में सनवू आ जाता है, जो उन्हें देखकर समझ जाता है कि इनके बीच कुछ हुआ है। सनवू सबसे पहले सैम से बात करते हुए उससे हर हाल में आरो से दूर रहने के लिए कहता है, जिसके लिए जाहिर है सैम तो तैयार होने वाला ही नहीं था। हर रात की तरह आरो को हवा का दोस्त घर छोड़ने निकलता है, जहाँ वो आरो को बताता है कि वो सनवू के कहने पर ही उसे रोजाना घर छोड़ने जाता है। हवा रंग का नया दिन नए सबक के साथ शुरू होता है, जिससे फारिग होकर सैम आरो से बात करने के लिए आता है, लेकिन उसे इग्नोर करती हुए निकल जाती है। सनवू और सूहो में अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिससे सनवू भाई बहन के रिश्ते के मुतालिक चीजें भी सीखता है, क्योंकि सूहो की एक बहन थी। रानी की तबीयत खराब होने पर आरो के पिता इलाज करने आते हैं, जहाँ इनकी बातों से पूरा सच ये खुलता है कि रानी आरो के पिता के साथ भाग जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपनी बीवी की वजह से मना कर दिया और रानी ने बदले की आग में जलते हुए उनकी बीवी को ही मरवा दिया। जल्द इनके टेस्ट का दिन आ जाता है, जहाँ सिर्फ सनवू फेल हो जाता है, क्योंकि उसका जवाब हवा को पसंद नहीं आता। पार्क हवा से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन हवा के साफ इनकार पर वो अपना निशाना आरो के पिता को बना लेता है। आरो के पिता पार्क का खामोशी से इलाज करने लगते हैं, लेकिन पार्क इनके सामने ये बात खोल देता है कि वो रानी को रोजाना ऐसा जहर दे रहा है जिससे वो जल्दी मर जाएगी। ये सब पार्क इससे कर रहा था क्योंकि वो भी जानता था कि आरो का पिता रानी से नफरत करता है। सुबह सवेरे क्लास लेने के बाद सब नहाने आ जाते हैं, जहाँ सनवू के हाथ से सैम का ब्रेसलेट गिर जाता है। सैम उसे उठाते हुए सनवू को लौटा देता है, जहाँ सनवू से ये सवाल कर लेता है कि अगर वो आरो को पसंद करता है। सैम सच्चे दिल से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और ये सीन यहीं कट कर दिया जाता है। आरो दरिया किनारे सोच में गुम बैठी हुई नजर आती है, क्योंकि उसे अभी भी ये बात तंग कर रही थी कि आखिर सनवू उसका भाई है भी या नहीं। तभी सनवू वहाँ आकर बैठते हुए आरो से मस्ती मजाक करने लगता है। अचानक सनवू को एहसास हो जाता है कि उसका दिल आरो के लिए धड़कने लगा है, जिस वजह से वो फौरन उठकर हवा रंग हाउस लौट जाता है। आरो के पिता दोबारा रानी के इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ वो रानी को जहर के बारे में बताने के बजाय उल्टा ये कह देते हैं कि रानी को दूसरे डॉक्टर का इंतजाम कर लेना चाहिए। सैम आरो पटाने के लिए उसके हवा रंग हाउस में मौजूद कमरे में सोने के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स भिजवा देता है, जिससे खुश होने के बजाय आरो तो बेचारे सैम को खूब डांटते हैं। आगे सबको तलवारबाजी की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जहाँ इनका टीचर जब सैम के साथ लड़ने लगता है तो उसके लड़ने का तरीका देख के सूहो को उस राजकुमार की याद आ जाती है जिसकी वो तलाश में थी। यहाँ सूहो के दिल में सैम के लिए शक बैठ जाता है। महल में फेस्टिवल का दिन करीब आने लगता है, जिसमें हवा रानी को ये आइडिया देता है कि इस फेस्टिवल को हवा रंग संभालेंगे। पार्क इस बात से गुस्से में आ जाता है कि रानी उसके बेटे को नचवाने वाली है। वो सीधा हवा रंग हाउस में घुसते हुए सनवू से मिलता है और उसे अपनी बातों में लाते हुए रानी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। सनवू उसकी बातों का जवाब दिए बगैर सोच में गुम वहाँ से चला जाता है। हवा सबको फेस्टिवल की तैयारी करने के लिए कह देता है, क्योंकि ये इनका अगला टेस्ट था। इन्हें नाचना और गाना सिखाने के लिए सनवू के अडॉप्टिव पिता रोक को बुलाया जाता है, जिसका नाम पूरे राज में ही गाने में माहिर होने की वजह से मशहूर था। आरो को हवा से पता चलता है कि रोकी ने उसके भाई को पाल पोस कर बड़ा किया है, जिस वजह से आरो उससे बात करने का फैसला लेती है। सारे हवा रंग तो बिल्कुल नाच सीखने में मगन ही हो जाते हैं। ये मौका देख के आरो रोक से मिलकर अपने भाई के मुतालिक सवालात करती है, जो सीन
यहीं कट कर दिया जाता है। इसके बाद हम सीधा आरो और सनू की मुलाकात देखते हैं, जहाँ आरो उसके मुंह पर ये बात कह देती है कि वो उसका भाई नहीं है। पता चलता है कि रोक ने आरो को सारी सच्चाई बता दी थी। इससे सनू भी उसे कुछ नहीं छुपाता और उसे अपने बेस्ट फ्रेंड के मरने वाली सच्चाई के बारे में भी बता देता है। ये बात आरो को तोड़ने के लिए काफी थी। वो रोते हुए वहाँ से निकल जाती है, जिसे इतना उदास देख के सैम खामोशी से उसका पीछा करने लगता है। जंगल के बीच आकर सैम आरो को कंफर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारी का रोना तो बंद ही नहीं होता। सैम कुछ नहीं कर पाता और आरो को उसके घर लाकर छोड़ जाता है। आरो को लगता है कि उसके पिता को भी सच्चाई नहीं पता, इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कहती। अगले दिन महल में राजकुमारी माई की एंट्री होती है, जो काफी वक्त बाद राज में लौटी थी। रानी उसका अच्छे से स्वागत करने के बाद हवा को उसे हवा रंग हाउस में रखने के लिए कहती है, जिसके लिए हवा तैयार नहीं था और दोनों में थोड़ी बहुत टकरार हो जाती है। सनू अपने ख्यालों के साथ दरिया किनारे बैठा नजर आता है, जहाँ माइंग भी आकर बैठते हुए सो जाती है। जब माइंग की आंख खुलती है तो उससे सनू उसकी तरफ तलवार के साथ आता दिखता है, जो माइंग के पास आते हुए शाम को मार देता है। इसके बाद सनू खामोशी से हवा रंग हाउस लौटते हुए आरो के आसपास भटकने लगता है, जो अभी भी उससे बात नहीं करती। रात के वक्त अपने कमरे में बैठी माइंग बस सनू के बारे में ही सोचती रहती है। काफी कठिन प्रैक्टिस के बाद फेस्टिवल का दिन आ जाता है। सबके अंदर एक नया ही जुनून भरा हुआ था, जिन्हें रानी भी तबियत खराब होने के बावजूद देखने आती है। यहाँ हमें पार्ट इवल स्माइल के साथ दिखता है, यानी वो कोई गड़बड़ करने वाला था। आरो जो फेस्टिवल में लगे हुए टेंट्स के करीब घूमने में लगी थी, उससे टेंट के अंदर से सैम की आवाज आती है। छुप कर देखने से उसे अंदर रानी भी दिख जाती है। इनकी बातों से आरो को पता चल जाता है कि सैम ही राजकुमार है। तभी पीछे से सेनापति आकर उसे बेहोश कर देता है। रानी सैम को कहती है कि वो माइक से ही शादी करेगा, जिस वजह से सैम उन पर चिल्लाने के बाद वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कोई फेस्टिवल में इस्तेमाल होने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट्स को तबाह कर देता है। सेनापति बेहोश आरो को रानी के सामने लाकर फेंक देता है, जिसकी गर्दन पर रानी अपनी तलवार रखकर खड़ी हो जाती है। और हमारा ये पार्ट यहीं एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।